क्या आपने सोचा है कभी कि जो सेलेब्स होते हैं उनके लिप्स इतने परफेक्ट कैसे होते हैं? क्या हर किसी के लिप्स नेचुरली इतने परफेक्ट हो सकते हैं या फिर उन्होंने लिप फिलर कराया होता है? क्या लिप फिलर कोई मैजिक है या फिर ये एक हाइप है? और क्या आपको लिप फिलर कराना चाहिए? क्या लिप फिलर सेफ है? कौन सा लिप फिलर कराना चाहिए और क्या रहेंगे इसके रिजल्ट्स? आज हम इस वीडियो में सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो लिप फिलर है क्या? ये एक हाइलुरोनिक एसिड है जो कि हम आपके स्किन में इंजेक्ट करते हैं। अब हाइलुरोनिक एसिड आपके स्किन का नेचुरल पार्ट होता है और ये आपकी स्किन में वॉल्यूम देता है। और कहीं पे भी जब हमें लगता है एज के साथ वॉल्यूम का लॉस हो रहा है, चाहे वो अंडर आई एरिया हो, चाहे वो आपके फेस में कोलेजन हो, तो हम उसको देकर उसको रिस्टोर कर सकते हैं वॉल्यूम को। तो लिप फिलर के क्या क्या फायदे होते हैं? ये वॉल्यूम ऐड करता है, शेप और कॉन्टूर को डिफाइन करता है, आपके लिप में जो क्यूपिड बो होता है उसको इनहेंस करता है, आपकी लिप्स पे अगर फाइन लाइंस है वो ड्राई है तो उन फाइन लाइंस को ये स्मूथ करता है, ड्राइनेस इससे कम होती है क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड वाटर खींचता है लिप के अंदर। लिप इससे प्लम्पिश हाइड्रेटेड दिखाई देते हैं और इंस्टेंट रिजल्ट लिप फिलर में आपको मिलेगा। कौन एक अच्छा कैंडिडेट है लिप फिलर के लिए? वेल, अगर आपके लिप्स बहुत थिन है या एज के साथ वो थिन हो चुके हैं, अगर आपको अपने लिप की शेप और सिमेट्री पसंद नहीं है या फिर आप शेप और सिमेट्री को थोड़ा इनहेंस करना चाहते हैं, कॉर्नर ऑफ लिप्स अगर ड्रूपिंग है, कॉर्नर ऑफ लिप्स अगर बहुत पतले हैं या एज के साथ वो अंदर जा चुके हैं, उस केस में लिप फिलर हो सकता है। और ऑफ कोर्स हाइड्रेशन एंड प्लम्पनेस के लिए भी मैंने बताया लिप फिलर आप करवा सकते हैं। क्या लिप फिलर के रिजल्ट्स परमानेंट होंगे? नहीं, ये एक नॉन परमानेंट ट्रीटमेंट रहता है। और कब तक इसके इफेक्ट्स लास्ट करते हैं? 6 to 12 मंथ। कुछ लोगों में 12 मंथ से ज्यादा भी कर सकते हैं और कुछ लोगों में लिप की बहुत मूवमेंट होती है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव एरिया है, तो सिर्फ 6 मंथ्स तक भी कुछ लोगों में इसके रिजल्ट्स लास्ट करते हैं। अब क्या क्या फिक्स नहीं हो सकता लिप फिलर से? देखिए, अगर आपका जो लिप है वो काफी ज्यादा टर्न्ड हो गया है अंदर तो वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आएगा। अगर आप अपने लिप की शेप पूरी तरीके से चेंज करना चाहते हैं, कई बार आप एक फोटो लेके डॉक्टर को बताते हैं कि मेरे लिप्स ऐसे कर दो, तो कुछ केसेस में वो पॉसिबल नहीं हो पाता अगर शेप काफी ज्यादा आपकी डिफरेंट है। याद रखिए, ये एक इनहैंसमेंट प्रोसीजर है, ना कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसीजर। तो लिप फिलर कराने से पहले अपने जो सारे क्वेश्चंस हैं वो अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। तो साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकती है लिप फिलर से? वेल, यूजुअली ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर रहता है। माइल्ड स्वेलिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि हम नंबिंग क्रीम का यूज करते हैं तो पेन ज्यादा होती नहीं है। ब्रूजिंग हो सकती है जो कुछ दिन लगा सकती है जाने में। रेडनेस आ सकती है जो कि कुछ घंटों में चली जाती है। रेयर केसेस में लंप्स बन सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकती है और आपकी जो ब्लड वेसल है वो ब्लॉक हो सकती है, तो उसके वजह से आपकी लिप की स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है। ये सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं बहुत रेयर है और आप क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ये ट्रीटमेंट करवाइए। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे जाके चेक कर सकते हैं, उनकी डिग्री पे MBBS, MD या फिर DNB या फिर डिप्लोमा डर्मेटोलॉजी लिखा होना चाहिए और ये जो डिग्री है ये वेरीफाइड होनी चाहिए आपके स्टेट के मेडिकल काउंसिल से। अगर मेडिकल काउंसिल से वेरीफाइड है तभी वो असली डर्मेटोलॉजिस्ट है, अगर वो मेडिकल काउंसिल से वेरीफाइड नहीं है तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है। तो मेरे पर्सनल फेवरेट ये दो हैं, एक वोलिफ्ट करके है फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड जूविडर्म। ये अच्छी वॉल्यूम आपको देता है और इसकी जो लॉन्जिटिविटी है ये भी काफ़ी रहती है। और दूसरा है साइफा जो कि एक ऑस्ट्रियन ब्रांड है और ये भी जो कंपनी है काफ़ी सारे डिफरेंट ब्रांड्स के लिए फिलर बनाती है और इसमें भी मैंने देखा है कि लॉन्जिटिविटी अच्छी रहती है, क्योंकि जो आपका मेन कंसर्न रहता है लिप फिलर को लेके वो लॉन्जिटिविटी का रहता है। और ये दिखने में कैसे होते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो हम ये खोलते हैं आज साइफा फिलर। तो ये ऐसे कुछ प्री पैक्ड सिरिंजेस में आता है और इस तरीके से ये 1 ml सिरिंज रहती है आपकी और इसके अंदर 2 नीडल्स आती हैं जिस पे हम अटैच करके अपना जो फिलर का ट्रीटमेंट है, फिलर का प्रोसेस है वो हम कर सकते हैं। अब हम 3 सेलिब्रिटी केसेस डिस्कस कर लेते हैं लिप फिलर के बारे में और देखते हैं कि उनके लिप में क्या क्या चेंज आया है ये प्रोसीजर करा के। तो ये है फर्स्ट पिक्चर। अब आप इस फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि पहले उनका अपर लिप कितना छोटा था, अब अपर लिप को उन्होंने इनहेंस कराया है तो पूरे लिप में फिलर हुआ है, लिप की बॉडी में भी फिलर हुआ है, उसके बॉर्डर पे भी फिलर हुआ है और उनकी क्यूपिड बो को बहुत ब्यूटीफुली इनहेंस किया गया है। रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और लिप फिलर कराने के बाद जब ग्लॉस और लिपस्टिक आप लगाते हो तो उससे और ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि आपकी जो लिप की वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। अपर लिप के साथ साथ इसमें लोअर लिप पे भी थोड़ा काम किया गया है, जबकि पहले से उनकी वॉल्यूम अच्छी थी बट उसको और डिफाइंड किया गया है और ट्यूबरकल्स यानी कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको भी इनहेंस किया गया है। तो ओवरऑल लिप्स पूरी पर्सनालिटी को काफ़ी इनहेंस कर रहे हैं और लिप्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इनके। सेकेंड पे चलते हैं। तो ये एक लिप फिलर है जो कि बहुत अच्छे से नहीं हुआ, नेचुरली उनकी लिप्स
डेफिनेटली थोड़े पतले थे और इसको इनहेंस करने की कोशिश की गई है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं इनहेंस करते करते वो अपने मेन टारगेट से हट चुके हैं। हो सकता है पेशेंट की भी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस रही हो कि मुझे अपनी लिप की जो शेप ही है वही चेंज करनी है। इसमें जो मुझे लगता है कि जो बॉडी है उसके साथ टेल में बहुत ज्यादा फिलर डाल दिया गया है, उसके वजह से एक अपर लिप एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है। क्यूपिड बो को इतने अच्छे से एनहांस नहीं किया गया है और जो नेचुरल क्यूपिड बो थी उनकी पहले वाली पिक्चर में वो फिलर कराने के बाद इतनी अच्छी नहीं लग रही है। बट लिप फिलर का अच्छी बात यह है, अगर किसी को उनके रिजल्ट्स पसंद नहीं आ रहे तो वो रिजॉल्व भी किया जा सकता है और दोबारा से लिप फिलर किया जा सकता है। थर्ड केस पे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरे हिसाब से। इसमें बॉर्डर भी किया गया है, बॉडी भी की गई है, क्यूपिड बो को भी इनहांस किया गया है और जो लोअर लिप है उसको भी इनहांस किया गया है। यूजुअली जो अपर लिप होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है लोअर लिप से। हम लगभग 1:1.6 का रेशो पकड़ के चलते हैं। ये एक अप्रोक्सीमेशन है, इसे गोल्डन रेशो बोला जाता है। जो भी चीजें सुंदर होती हैं वो इसी रेशो में होती है। इसको बहुत स्ट्रिक्टली हम फॉलो नहीं करते, बट हाँ ये एक अच्छा मेट्रिक है टू जस्ट गेट एन आइडिया कि कितनी वॉल्यूम हमें ऐड करनी चाहिए लिप में। तो आई थिंक आपके और आपके डॉक्टर के बीच में कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिप फिलर से पहले आप अपनी एक्सपेक्टेशंस उनको अच्छे से बताइए और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से समझिए कि वो अचीवेबल है कि नहीं, और इस क्लैरिटी के साथ आप डेफिनेटली अपने लिप फिलर के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत इंकरेजमेंट मिलती है हमें इससे। हमें पता लगता है कि लोग हमारे चैनल्स को देख रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं और ये हमें मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए और ऑथेंटिक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ला पाए स्किन और हेयर रिलेटेड। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।